हेलो स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम से वेक्टर से कैसे रिलेटिव वेलोसिटी पे आ गया या सदिश से कैसे सापेक्ष वेग पे आ गया। तो बात ऐसी है कुछ कि सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं है, सिर्फ दो वेक्टर्स का समेशन या सब्ट्रैक्शन होता है। लोग इसको काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं, मोशन में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये इसके नाम में वेलोसिटी है, वेग है। तो वो उन्हें लगता है कि वो पहले वेलोसिटी समझा देंगे तो फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो और आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो तो उसी टाइम आपको रिलेटिव वेलोसिटी पे जंप करना चाहिए, सो दैट आप उसका एप्लीकेशन कर पाओ तुरंत। ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले समझते हैं वेलोसिटी। एक ओवरव्यू दूंगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम वेलोसिटी को बहुत अच्छे से डीप में समझेंगे। फिलहाल के लिए वेलोसिटी क्या होती है ये समझ लो। आपने स्पीड सुना होगा, हिंदी में चाल। ठीक है, स्पीड का जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, या चाल का जो वेक्टर फॉर्म सदिश रूप होता है उसी को वेग बोलते हैं। चाल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी पार्टिकल ने यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस को स्पीड नहीं बोलते हैं, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई है उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक चींटी है, कौन है? चींटी, आंट। वो क्या कर रही है? वो 10 मिनट में 100 मीटर चली। 10 मिनट में 100 मीटर चली। तो फाइंड इट्स स्पीड। क्या होगी भाई? कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। डिस्टेंस कितना चला? 100 मीटर। टाइम कितना लिया? 10 मिनट। कितनी स्पीड हो गई? डिवाइड करो, 100 डिवाइड बाय 10 इज 10 मीटर पर मिनट। बस, दिस इज स्पीड, इतना ही है स्पीड। ठीक है, अब देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि जब मैं घर से स्कूल जा रहा था तो मुझे 30 मिनट्स लगे, क्योंकि उस टाइम ऑफिस वाले भी अपने अपने ऑफिस जा रहे थे। लेकिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो उस टाइम ऑफिस वालों की छुट्टी नहीं हुई थी, तो मेरे को सिर्फ 20 मिनट्स लगे। ठीक है, तो क्या आपको इसमें दिख रहा है कि मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं घर से स्कूल की तरफ, स्कूल से घर की तरफ? यही तो दिशा है, यही तो डायरेक्शन है, आपको यही तो समझना है। दिस इज वेक्टर। कि जब मैं आपको बोल दूं कि भैया इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा हूं, आप साउथ की डायरेक्शन में चल रहे हो, तब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं स्पीड को डायरेक्शन के साथ बोल देता हूं तो वही हो जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और कुछ नहीं है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब अगर मैं चाल को दिशा के साथ बताऊं, ठीक है, कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मतलब मैं वेग बता रहा हूं। ये पूरी लाइन जो है ना, कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हूं, ये जो पूरी लाइन है ये वेग है। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है वेग। सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, वेग नहीं है। लेकिन उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, जो हम रफली समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर पॉइंट कि भैया हम इसको वेक्टर में क्यों पढ़ रहे हैं या वेक्टर के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, बताता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है, इमेजिन करो आप कभी ट्रेन में ट्रेवल किए होगे या बस में आपने ट्रेवल किया होगा। उस टाइम आपको क्या दिखता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है, लगता है ऐसा? या अगर आप जैसे 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 अर्थ पे वॉक करते हो तो आपको दिखता है कि सूरज भी आपके साथ साथ चल रहा है, राइट? लेकिन क्या वो चलता है आपके साथ साथ? आपको पीछा करेगा सूरज? नहीं, वो नेचुरल फिनोमेना है ही नहीं कि आपको पीछा करेगा सूरज। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है। तो आप क्या बोलते हो सामने वाले को? देखो मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हूँ, तो सूरज भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और जब आप बस में बैठे हुए तो अपने साथ वाले को बोलते हो कि भाई ये पेड़ तो पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जाते नहीं है, पेड़ तो गड़ा हुआ है भाई अर्थ में, कहाँ जाएगा? मूव तो तुम कर रहे हो।
यहीं से स्टार्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। जब मैं खुद से पेड़ को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि भैया पेड़ चल रहा है, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं चल रहा हूँ। जब भी हम साइंस फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो हम जिस फ्रेम में होते हैं, हम जहाँ पे बैठे होते हैं, हम मानते हैं कि वो स्थिर है, वो स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको वॉक करा देंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। फिर अगर वो एक्सीलरेटेड हुआ तो सूडो फोर्स लगाओगे, वो भी सब पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। बट उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मैं बैठा हूँ, पेड़ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को जो भी समझना है वो समझ लेगा कि हाँ, मेरे और पेड़ के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है? तो जब हम रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि जिन दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो उनका एक दूसरे से कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी का या स्पीड का। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं। मान लो कि ये आप हो, बस में बैठे हुए हो, ठीक है, और ये एक पेड़ है। बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो पेड़ है ये इस बस में बैठे हुए सवारी, यानी कि आपको दिखेगा कि पेड़ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे जा रहा है। ये कब संभव है? जब आप खुद को स्टेशनरी मानोगे। क्या मानोगे? अज्यूम करोगे आप कि मैं स्टेशनरी हूं, कॉपी किताब वाला स्टेशनरी नहीं, स्थायी बैठा हुआ हूं, ठीक है, रुका हुआ हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, बाकी दुनिया चल रही है, मैं नहीं चल रहा हूं। ठीक है? चलो एक स्टोरी बनाते हैं। आप यहां पर बैठ के बढ़िया चाय पी रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे रेस स्टार्ट हुई, रेस नहीं, ऐसे ही दो दोस्त, ठीक है, उन्होंने बाइक स्टार्ट की। B1 भागा इधर 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और B2 भागा इधर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि भाई तुम्हें स्टॉप वॉच लगानी है और करेक्ट 1 घंटे जब हो जाए तब बताना कि दोनों के बीच में कितना गैप है। तो 1 घंटे में B1 यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, ठीक है। B2 ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया ये डिस्टेंस नापो, आपने स्टॉप वॉच रोक दी। अब मैंने बोला चल फीता लो और नापो, कितना गैप है दोनों के बीच में। तो अब बोला कि भैया नापने की क्या जरूरत है, राइट। अगर ये 10 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था तो 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर किया कवर। 10 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या है कि ये पर आवर जो होता है, पर का मतलब क्या होता है 1, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है 1। तो 10 किलोमीटर इन 1 आवर, ये 20 किलोमीटर इन 1 आवर, खुद ही उसकी स्पीड ही तो बता रही है कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहे हैं। तो B2 ने 20 किलोमीटर कवर किए, ठीक है, और B1 ने 10 किलोमीटर कवर किए। तो अब B1 और B2 के बीच में गैप कितना हो गया बोलो, 30 किलोमीटर हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। 1 घंटे में B1 और B2 के बीच में कितना गैप हो गया, 30 किलोमीटर का। अगर 1 घंटे में B1 और B2 के बीच में 30 किलोमीटर का गैप है तो 2 घंटे में कितना गैप होगा, 60 किलोमीटर का गैप होगा। 4 घंटे में कितना होगा, 120 किलोमीटर होगा। मतलब ये है कि B1 और B2 एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और किस स्पीड से भाग रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक है? ये कैसे पता चला, जब आप यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे और स्टॉप वॉच लगा के बैठे थे। फिर मैंने बोला आपको भैया रस्सी ले लो और नापो, आपने बोला नहीं सर नापना तो नहीं होगा, है ना। पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे, देखेंगे कि ये इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी, डिस्टेंस निकाल लिया, ऐड कर दिया, बहुत अच्छा। तो उसी 1 घंटे में B1 और B2 के बीच की जो गैप है वो बढ़ गई 30 किलोमीटर से, यानी कि B1 और B2 की एक दूसरे के कंपैरिजन में जो स्पीड आई वो आई 30 किलोमीटर पर आवर। तो B1 और B2 की जो रिलेटिव स्पीड है ना वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये है रिलेटिव स्पीड, ये है रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति अगर मैं बोलूं
कितनी हो गई 10 + 20 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी देखो इसको अब हम वेक्टर के तरीके से करेंगे। ये तो हमने लॉजिकली देखा, सब कुछ किया, बहुत टाइम लगाया, इतना टाइम नहीं होगा अपने पास एग्जाम में। अब हम इसको देखते हैं वेक्टर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि v1 की जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, तो v1 का जो वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा 10 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप डायरेक्शन। हो गया वेलोसिटी वेक्टर। v2 का जो वेलोसिटी था वो v1 के उल्टा था, तो भैया अगर v1 पॉजिटिव x में है तो v2 किधर होगा, निगेटिव x में। ठीक है, और v2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो 20 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन लिख दूं तो निगेटिव x, मतलब कि माइनस आई कैप। हो गया v2 वेक्टर। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे फाइंड करना है कि v2 की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू v1। ये क्या बोल दिया भैया, v2 की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू v1। ये वही स्टेटमेंट है जो अभी हमने समझा है कि v1 और v2 का जब हम कंपेयर कर रहे हैं कितनी स्पीड से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उसी लाइन को हम अगर साइंस की भाषा में बोलें तो बोलेंगे कि v2 की रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v1, या v1 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v2। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन भी बताएंगे, लेकिन जब स्पीड की बात करेंगे तो भाई हम कुछ भी बोल रहे हैं, v1 की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू v2 या v2 की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू v1, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो v2 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v1 डिफरेंट होगी कंपेयर टू v1 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v2। क्यों, डायरेक्शन बस उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग क्या निकालते हैं कि v1 और v2 कितनी स्पीड से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो v1 और v2 की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या, रिलेटिव स्पीड क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप मेरे से मेरे रिलेटिव में कितना ज्यादा अमीर हो, क्या करोगे आप, अपने पैसों में से मेरे पैसों को माइनस कर दोगे, 10 - 5। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा माइनस करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं भाई कि एक के पास अगर 2 पेंसिल हैं, दूसरे के पास 4 पेंसिल हैं, तो दूसरे के पास पहले के रिलेटिव में कितनी ज्यादा पेंसिल्स हैं, 4 - 2, 4 - 2, 2, राइट। तो रिलेटिव जहां भी शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है कंपेयर करना, और कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। हमेशा आपको घटाना है, माइनस करना है, कभी भी जोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में लिखूं तो घटाना, कभी जोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल एकदम नोट बना लो, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम नोट बना लो, कभी भी जोड़ना नहीं है, हमेशा घटाना है। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप मेरे रिलेटिव में कितना अमीर हो, तो क्या करोगे आप, खुद का पैसा लोगे ना माइनस मेरा पैसा, क्योंकि मेरे से आप कंपेयर कर रहे हो, तो मैं बेंचमार्क हुआ, मैं बॉटम पे हुआ। जिससे कंपेयर करोगे आप वो हमेशा छोटा मान के कंपेयर करोगे कि ये तो छोटा है तभी तो मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। भाई बड़ों से कंपेयर करोगे तो डिप्रेस हो जाओगे, है ना। अपने छोटे से कंपेयर करो, खुश रहोगे, हाँ मैं इससे तो ऊपर हूँ। तो जब छोटे से कंपेयर करोगे तो उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अगर मैं बोलूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v1 विथ रिस्पेक्ट टू v2, हिंदी में लिख सकते हैं v1 का सापेक्ष वेग क्या है v2 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, v1 माइनस v2, राइट। अब v1 है अपना 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप इक्वल्स टू 30 आई कैप। क्या दिखा कि v1 माइनस v2 30 आई कैप है। क्या मैग्नीट्यूड 30 आया, यही हमने लॉजिकली भी सोच समझ के निकाला था। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, लेकिन
अगर मैं बोलूं कि b1 की सापेक्ष गति या सापेक्ष वेग या b1 का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b2 क्या है, तो देखो 30 आई कैप आया पॉजिटिव में, यानी कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब निकालते हैं कि b2 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू b1। अब b2 को निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, b1 छोटा हो गया ना, अब b1 को हम छोटा मान के निकाल रहे हैं, तो b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर क्या है ये, -20 आई कैप b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर क्या है 10 आई कैप इक्वल्स टू -30 आई कैप। देखो मैग्नीट्यूड सेम आया 30, डायरेक्शन उल्टी हो गई, ये है इधर -x की तरफ। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम आया 30 और 30, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि भाई b1 को दिखेगा कि b2 जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऑफ कोर्स b2 पीछे की तरफ जा रहा था, नेगेटिव x की तरफ भाग रहा था, और b2 को दिखेगा कि b1 पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए एक ये तरीका है, पूरा वेक्टर फॉलो करो, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, कैलकुलेशन करनी है दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हमेशा मान लो स्टेशनरी स्थिर। मान लो कि मैंने बोला आपको कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b1 विथ रिस्पेक्ट टू b2, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, किसके सापेक्ष निकालनी है, b2 के सापेक्ष निकालनी है, b2 के रेस्पेक्ट में निकालनी है। क्या करोगे, b2 को बोल दो कि तुम खाली बैठो, या मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूं। तो जब b2 को तुमने बिठा दिया, b2 को तुमने क्या कर दिया, स्टेशनरी स्थायी बना दिया, तो दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, b2 की जो स्पीड थी वो दूसरे वाले को दोगे, यानी कि b1 को दोगे, वो भी निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो b2 की स्पीड क्या थी, -20 आई कैप, तो b1 को तुम क्या दोगे, स्पीड जितनी b1 की थी वो तो रहेगी ही, प्लस जितनी b1 की थी उतनी तो रहेगी ही, प्लस b2 वाली भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो 10 आई कैप प्लस 20 आई कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 आई कैप। तो जब मैं b2 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मुझे b1 दिख रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यही काम हम b1 के लिए करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू b1 के सापेक्ष में हम देख रहे हैं b2 की स्पीड, तो किसके सापेक्ष में देख रहे हैं, b1 के सापेक्ष में, मतलब b1 को हम स्टेशनरी मान लेंगे, b1 को मान लो बैठा हुआ, ठीक है, स्टेशनरी। दूसरा स्टेप क्या है, b1 की जो स्पीड थी 10 आई कैप, ये b2 को दो और अपोजिट डायरेक्शन में दो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वेक्टर साइन का निगेटिव कर दो। तो b2 की जो स्पीड थी ये इसमें प्लस 10 माइनस आई कैप, देखो 10 आई कैप था b1 के पास, तो b2 को जाएगा ये 10, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई कैप के साथ। तो ये क्या हो गया, 20 प्लस 10 30 आई कैप माइनस में इस साइड। यानी कि अगर आप b1 के ऊपर बैठ गए हो तो आपको दिखेगा कि b2 जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि सिर्फ वेक्टर्स का गेम है कि इस वेक्टर इसके सापेक्ष इसके रिलेटिव देखना है, तो इसके वेक्टर को इसके साथ ऐड कर दो उल्टा करके, इसके रिलेटिव देखना है तो इसके वेक्टर को इसके साथ ऐड कर दो उल्टा करके, बस यही होता है। तो 2 पॉइंट्स आप नोट करेंगे, कैसे स्टेप्स क्या होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहला, जिसके रेस्पेक्ट में, हिंदी में लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी होती है उसको स्टेशनरी मानेंगे, ठीक है। अज्यूम करना है स्टेशनरी।
कि वो रुका हुआ है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्थायी। दूसरा पॉइंट, जिसको हमने स्थायी माना है, जिसको स्टेशनरी मान लिया है, उसके पास जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी हम दूसरे वाले को दे देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। ठीक है, वेलोसिटी देनी है, कि ये मतलब नहीं है कि उसका पहले 5 था तो तुमने 15 दे दिया तो 5 खत्म हो गया, 15 बस रह गया। नहीं, जितना उसके पास था वो तो रहेगा ही, उसमें तुम अपनी वाली भी ऐड कर दोगे ले जाके। ठीक है, वेक्टर का साइन आपको याद रखना है, हमेशा अपोजिट करना है। ये काम कहाँ आता है भाई? इस पे भर भर के सवाल आए हुए हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में भर भर के सवाल आए हुए हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। और बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, ये वाला जो भी कराया ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी आया हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा, नहीं करोगे नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस के नाम पे 2-4 सवाल कर लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये 2 वेक्टर्स दिए गए आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन लिया हूँ। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर्स, अगर जो ए सदिश और बी सदिश यहाँ पे दिए गए हैं, ये दोनों वेग सदिश हैं, ए भी किसी का वेग है और बी भी किसी दूसरे पार्टिकल का वेग है, तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको बी के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? बी, तो बी के सापेक्ष आपको ए की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। किसके सापेक्ष निकालना है? बी के सापेक्ष। तो आप क्या मानोगे कि बी स्थायी है। जब बी स्थायी है तो बी की सारी स्पीड किसको दे दोगे? ए को दे दोगे। बी की सारी वेलोसिटी किसको दे दोगे? ए को दे दोगे, और वो भी उल्टे डायरेक्शन में। तो ए का क्या था भाई? ए का हाल है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 9k कैप, ये तो ए था ही। अब हमने बोला बी की जो वेलोसिटी है वो ए को दे दो उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लस माइनस ऑफ माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप। ये क्या लिख दिया भाई? ये बी की वेलोसिटी थी। ठीक है, इसका उल्टा डायरेक्शन करोगे तो क्या होगा? निगेटिव साइन लगाओगे पहले। ठीक है, फिर इसको आपको ए को देना है ना, तो ए वाले के साथ आप ऐड करोगे ना, ये ना मतलब हुआ। ठीक है, ऐड कर दो। अभी इसको ये माइनस, अभी ना इसको अपने को एक स्टेप और करना पड़ेगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज जाएंगे। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10j कैप माइनस 14j कैप प्लस 9k कैप। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, कैसे निकालना है, ये स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं कि जिसके सापेक्ष है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको मानोगे स्टेशनरी, और जैसे ही स्टेशनरी मारोगे तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो दूसरे वाले को अपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड कर दोगे। डायरेक्शन ये जो था अपना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो था, इसका हमने अपोजिट डायरेक्शन किया नेगेटिव साइन लगा के, और उसको ऐड कर दिया किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। ठीक है, अभी इसी को ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको सीखनी है और यही प्रैक्टिस में लानी है, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट है असली। इसी से आपके बड़े से बड़े सवाल सॉल्व होंगे। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, छोटा सा, ये बड़ा नहीं है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ये नोटेशन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको नोट कर लो यार। ठीक है, ये होता है हमेशा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, बस दिस माइनस दिस जो हमने पहले किया था वही हम अभी भी कर रहे हैं। देख लो, वहां पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया था, सेम आंसर जाएगा। बट मैं ये वाला क्यों नहीं बताया आपको? ये तो आप तभी लगाओगे ना जब आपको आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया गया है।
ये तो फंस जाओगे ना, राइट। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप कहीं भी लगा लो, कैसे भी लगा लो। तो ये वही चीज है मैथमेटिकल टर्म्स में, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाया कि कैसे करना है, उसी को दूसरे तरीके से आप धीरे धीरे इस स्टेज पे आ जाओगे प्रैक्टिस करते करते, कि आप ऐसे कर सको VA माइनस VB इक्वल्स टू VAB। अब देखो एक दूसरा सवाल है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक चोर है एक पुलिस है। चोर जो है वो पुलिस से 500 मीटर आगे स्टार्ट करता है, ठीक है। ये 500 मीटर का डिस्टेंस था, ये पुलिस है, ये थीफ है। थीफ जो है ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और ये जो पुलिस है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो आपको बताना है कि कितनी देर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। नाइस, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है अपने को, रिलेटेड से कॉन्सेप्ट पता है, और वो जो स्टेप्स नोट करवाए थे मैंने, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 वो याद है आपको। आपको क्या करना है कि पुलिस को चोर तक पहुंचाना है, राइट। तो चोर को तुम बैठा दो, चोर को तुम क्या करोगे, बैठा दोगे। चोर को जब तुमने बोल दिया स्टेशनरी, तो चोर की जो स्पीड थी इधर है, पुलिस की भी स्पीड दे दी है, उधर उल्टा भाग के क्या करेगा, कैसे पकड़ेगा, राइट। तो चोर की जो स्पीड थी वो भी आई कैप है, और पुलिस की जो स्पीड है वो भी आई कैप है, सॉरी वेलोसिटी। चोर की जो वेलोसिटी थी वो भी आई कैप है, और पुलिस की जो वेलोसिटी है वो भी आई कैप है। तो अब जैसे ही हमने चोर को स्टेशनरी बनाया, बोला कि तू रुक, तो हम चोर की वेलोसिटी को पुलिस की वेलोसिटी में ऐड करेंगे, राइट, उल्टे डायरेक्शन के साथ। तो प्लस माइनस ऑफ 9 आई कैप, ठीक है। तो 10 माइनस 9 आई कैप हो गया, ये इक्वल्स टू 1 आई कैप। बहुत सही, मतलब कि इन दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 1 आई कैप। पुलिस जो है वो चोर को अगर तुम स्टेशनरी मान लो तो पुलिस 1 आई कैप की वेलोसिटी से इधर भाग रहा है। बहुत सही है। तो 1 आई कैप किलोमीटर पर आवर, अपने को 500 मीटर दिया गया, तो क्या मैं 500 मीटर को 0.5 किलोमीटर लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो आप देखो कि पुलिस जो है वो, अब चोर जब बैठा है तो पुलिस 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, राइट। तो आधा किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, आधे घंटे में चलेगा, ठीक है। तो जो आंसर है अपना वो हो जाएगा 0.5 आवर। अगर चोर बैठा हुआ है तो पुलिस 0.5 आवर में 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा और चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही सटीक तरीका है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, पुलिस, चोर, चूहा बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, ये सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं। जिसको पकड़ना है उसको बिठा दो, और जो दौड़ रहा है, जो पकड़ना चाह रहा है, उसको दे दो स्पीड में एडिशन, ठीक है। ये एक टाइप का सवाल हो गया। अब आपसे दूसरे टाइप का सवाल कराता हूं। एक कार है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 10 किलोमीटर का। बताओ कितनी देर बाद कार और बाइक की टक्कर होगी, कितनी देर बाद कार और बाइक की टक्कर होगी। इसी क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन आता है कि कहाँ पे टक्कर होगी, वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि कितनी देर बाद दोनों टकराएंगे। देखो, क्या मैं कार की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर आई कैप लिख सकता हूँ? क्या मैं बाइक की स्पीड को -40 किलोमीटर पर आवर माइनस आई कैप लिख सकता हूँ? क्योंकि इधर है, ये इधर है, ठीक है। अब टकराना है तो चाहे तुम कार को स्टेशनरी मान लो, चाहे बाइक को स्टेशनरी मान लो, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि बाइक ही स्टेशनरी है, बाइक को हमने मान लिया स्टेशनरी है। चलो हमने मान लिया कि बाइक स्टेशनरी है, बाइक को मान लिया स्टेशनरी। तो जैसे ही बाइक को स्टेशनरी मानोगे, क्या करोगे, ये जो स्पीड है इसको तुम कार को दोगे उल्टे डायरेक्शन में ऐड करने के लिए। तो 50 आई कैप था कार के पास, फिर ऐड करोगे क्या, -40 का अपोजिट, यानी कि माइनस ऑफ -40 आई कैप, राइट। बाइक की स्पीड कितनी है, -40 आई कैप है।
तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस ऑफ -40 आई कैप, राइट। अब इसको तुम ऐड करोगे कार की स्पीड के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 + 40 हो जाएगा 90 आई कैप। यानी कि अगर मैं बाइक को स्टेशनरी मानूं तो कार 90 km/h की स्पीड से भाग रही है। बहुत सही है, 90 km/h की स्पीड से भाग रही है, तो और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है इसको, तो कितनी देर में ये बाइक तक पहुंच जाएगी। अपने को पता है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम किधर लेगा, स्पीड किधर लेगा, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 90, तो 1/9 आर लगेगा कार और बाइक को टकराने में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पहलू क्या है, कार और बाइक टकराएंगी कहाँ पे, जो टक्कर वाला पॉइंट होगा वो यहां से 2 किलोमीटर पे होगा, यहाँ से 4 किलोमीटर पे होगा, यहाँ से 6 किलोमीटर पे होगा, राइट। तो देखो अपने को ये पता चल गया कि 1/9 आर में टक्कर हो जाएगी, तो मतलब कि 1/9 आर में जब कार कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी और इधर से बाइक उतने ही 1/9 आर में कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी, तो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, राइट। तो निकाल लो कि कार 50 km/घंटे से 1/9 घंटे में कितना चला, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम, तो कार का स्पीड कितना है 50, टाइम कितना लगा टक्कर होने से पहले 1/9, तो 50/9 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर। तो यहां से 5.5 किलोमीटर के बाद टक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम एक क्लास और लेके आएंगे एटलीस्ट, जो रिलेटिव वेलोसिटी पे ही स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होंगे, और हम सिर्फ न्यूमेरिकल से स्टडी करेंगे, क्योंकि इस रिलेटिव वेलोसिटी वाले टॉपिक में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, उनको अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम्स बहुत इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उनको सोच के अगर आप समझ पाओ उसको, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फंसे रह जाओगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।